नमस्ते दोस्तों, कैसे हो सब। आप सभी को स्वागत है मेरा YouTube चैनल ग्लो योर स्टडी पर। हेलो एवरीवन, कैसे हैं सारे लोग। वेरी गुड इवनिंग। अनुराग जी, आपके पास कोई ना कोई ग्रुप का लिंक होगा, प्लीज उस ग्रुप में शेयर करिएगा, ठीक है। गुड इवनिंग स्वास्तिक, गुड इवनिंग पुलकित। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग नवीन, कैसे हो नवीन। तो लैंग्वेज फंडामेंटल्स सब लोगों को ओके है, मतलब जो हमने अभी तक बेसिक पढ़ा, फंडामेंटल डेटा टाइप। हाँ गीतांश, एकदम बढ़िया दर्शन हुए। मतलब सोचा नहीं था कि 2 घंटे में अच्छे खासे दर्शन हो गए। जी जी, गुड इवनिंग, कैसे हैं रहमतुल्ला जी। दैट्स ग्रेट। तो नोट्स, पीडीएफ, डाउट सपोर्ट के लिए आप मुझे लिंक्डइन पर कनेक्ट कर सकते हैं और मेरा रेफरल कोड है प्रूव, ठीक है। सो लेट मी स्टार्ट समथिंग कॉल्ड एज ऑपरेटर्स। अब ऐसा नहीं है कि ऑपरेटर्स टोटली आप लोगों के लिए नया है। आप मतलब जब 12वीं तक तो सब कुछ पढ़ चुके थे आप। 5वीं क्लास, दूसरी क्लास में ही शायद एडिशन सिखा दिया जाता है ना। प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये तो आप पढ़ ही चुके हैं ना सारे लोग। क्लास 1 में, हाँ क्लास 1 में ही शायद सिखा दिया जाता है। यस, हाँ हाँ, है ना। तो ऑपरेटर्स आर स्पेशल सिंबल जिनका कुछ स्पेसिफिक टास्क होता है ना। जैसे ये सब हमने पढ़ा, ये सारे कैसे ऑपरेटर्स हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं। जब भी आप ऑपरेटर पढ़े उससे पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि अगर जब भी हम ऑपरेटर्स की बात करते हैं, जैसे मैंने कहा 10 + 20, तो यहाँ पर प्लस तो हमारे पास है ऑपरेटर, प्लस इज एन ऑपरेटर। गुड इवनिंग विपिन। और जिन वैल्यूज, आप देखो ऑपरेटर है तो ये किसी ना किसी वैल्यूज पर काम कर रहा है, तो जिन वैल्यूज पर ऑपरेटर्स काम करता है उन्हें हम कहते हैं ऑपरेंड्स। तो अगर मेरे से पूछा जाए कि यहाँ पर प्लस कितने ऑपरेंड्स पर काम कर रहा है, तो हम कहेंगे प्लस 2 ऑपरेंड्स पर काम कर रहा है। प्लस इज वर्किंग ऑन 2 ऑपरेंड्स, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ ऑपरेंड्स जितने भी ऑपरेटर्स हैं वो 3 कैटेगरी में डिवाइड किए जाते हैं। पहला है यूनरी ऑपरेटर, जो कि एक ऑपरेंड पर काम करते हैं, 1 ऑपरेंड, ठीक है। देन वी हैव बाइनरी ऑपरेटर, बाई माने 2, दैट मीन्स हम बात कर रहे हैं उन ऑपरेटर्स की जिन्हें 2 ऑपरेंड्स की आवश्यकता होती है। एंड फाइनली देयर इज अ ऑपरेटर कॉल्ड एज टर्नरी ऑपरेटर, जो कि 3 ऑपरेंड्स लेता है, ठीक है। अब जैसे कोई मेरे से कहे यूनरी ऑपरेंड बताओ, भाई आपने मैथ्स में भी पढ़े होंगे, मैंने कहा माइनस का 81, तो ये जो माइनस ऑपरेटर है वो कितने पर काम कर रहा है सर, ओनली ऑन 1 ऑपरेंड। गुड इवनिंग सर, प्लीज व्हाट्सएप ग्रुप लिंक शेयर करिए। ओके भैया, कोई व्हाट्सएप का ग्रुप, जो भी हमारा ग्रुप है उसका लिंक शेयर कर दो यहाँ पर। प्लीज, है ना। साइबल, गीतांश या कोई भी, स्वास्तिक, प्लीज। साइबल तो यहाँ पर नहीं होगा, सॉरी।
कोई आप में से ग्रुप लिंक यहाँ शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब फिर से समझते हैं अच्छे से। मान लीजिए मैंने कहा 10+20, क्या होगा अगर मैं पूछूं आपसे 10+20, तो आप कहेंगे 30। दैट मीन्स व्हाट आई एम सेइंग इज, जब भी आप एक ऑपरेशन परफॉर्म करते हो उसकी कुछ वैल्यू होती है ना। मैंने कहा 10 - 20, तो इसकी वैल्यू होगी विच इज माइनस का 10। मैंने कहा 10 × 20, इसकी एक वैल्यू होगी 2। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे ओवर हियर इज every operator have some value associated with it। याद रह पाएगा, नो मैटर विच ऑपरेटर वी आर टॉकिंग अबाउट, हर ऑपरेटर की एक ना एक वैल्यू होती है, ठीक है। ठीक है भाई, तो स्टार्ट करते हैं। मैंने कहा अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, अरिथमेटिक ऑपरेटर, ठीक है। कौन कौन से हैं? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, जैसा कि आपने पढ़ रखा होगा। पाइथन में दो तरीके के डिवाइड है, ठीक है। पाइथन में दो तरीके के डिवाइड है। अब ऐसे समझिए ये फ्लोटिंग पॉइंट डिवीजन देता है आपको, ठीक है। मॉड्यूलस ऑपरेटर एंड पावर ऑपरेटर, समझते हैं अच्छे से। मान लीजिए आपने कहा a = 10, b = 20। इसका टाइप क्या है? इंटीजर, और इसका भी टाइप है इंटीजर, ठीक है। अच्छा, ओके, दिस इज पाइथन ग्रुप, सॉरी मैं भूल गया था, मुझे याद नहीं रहा। उस ग्रुप में हमने कोई एडमिन है ही नहीं ना कोई। एक मिनट का टाइम दीजिए, मैं जरा ग्रुप शेयर कर दूं। देखिए पाइथन बहुत इजी है, इसलिए डेप्थ में पढ़ो, और जितना मैं पढ़ा दूं उसका रिवीजन जरूर करो, अदरवाइज मीनिंगलेस रह जाएंगी चीजें, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा कोड करने की कोशिश करो, उसे क्या चीजें लॉन्ग टर्म रिमेम्बर रहेंगी और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं उससे, ठीक है। लीजिए भैया, ये रहा लिंक, प्रिंट कर दिया है। चलिए, तो अब अगर मैं पाइथन से बोलता हूं कि भैया प्रिंट करो a+b, तो पाइथन क्या प्रिंट करेगा? पाइथन विल प्रिंट 30। एम आई राइट? सिंपल, ठीक है भाई। मैंने कहा a = 10, b = 20। पाइथन में नाटक नहीं है, परसेंटेज d और ये सब लगाओ, ठीक। आपने क्या c = a - b, आप ऐसे भी कर सकते हो। पाइथन प्रिंट करेगा -10। बेसिक बेसिक ऑपरेटर है, बस सिखा रहा हूँ जल्दी जल्दी, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे बेसिक चीजों पर। मान लीजिए मैंने कहा a = 10/4, ये हमें क्या देता है? अरे मैंने गलत लिख दिया क्या, सॉरी, दिस वन ये है फ्लोटिंग पॉइंट, ठीक है, ये इंटीजर डिवीजन, ठीक है। माफी चाहता हूँ, गलती हुई मेरे से। प्रिंट a, तो आंसर क्या आएगा? आंसर 2 नहीं आएगा, आंसर आएगा 2.5, ठीक है। दैट्स द डिफरेंस। ये वाला जो है वो है फ्लोर डिवीजन, ये ऑपरेटर क्या है? फ्लोर डिवीजन करता है, फ्लोर, ऐसे समझिए, फ्लोर डिवीजन। सर इसका मतलब क्या है? मान लीजिए मैंने किया होता 10,
अब आंसर क्या आएगा? 2.5 की फ्लोर वैल्यू विच इज 2। अगर आप करते हैं प्रिंट बी, व्हाट इज द आंसर वुड बी 2। एवरीवन इज दैट क्लियर? ठीक। अब हमने कहा ए मॉड पी। अगेन ये क्या कह रहा है? व्हाट इज द रिमाइंडर, व्हाट इज द रिमाइंडर when a is divided by b। हम इन पर इतने सारे क्वेश्चंस करेंगे कि भयंकर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है? तो परेशान मत होइएगा बिल्कुल भी। अगर मैं कहता हूँ 5 mod 3 तो होगा क्या सर? 5 3 से डिवाइड करेंगे, ये क्या हो गया? कोशेंट 3, ये आ गया रिमाइंडर। सो इफ पाइथन से मैं बोलूंगा कि भैया पाइथन प्रिंट करो, तो पाइथन प्रिंट करेगा 2। क्लियर? एवरीवन इज दैट क्लियर? अच्छा, इसको कहते हैं पावर ऑपरेटर या एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर। फॉर एग्जांपल मान लो आपको 2 रेज टू द पावर 3 निकालना है, तो पाइथन में ये कैसे करोगे? 2 रेज टू द पावर 3। क्लियर है? सबको क्लियर है? अच्छा, अब ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इंटीजर पर काम करता है। फॉर एग्जांपल इफ यू राइट लाइक 8, क्या निकलेगा आप आंसर? यू आर ट्राइंग टू राइट क्यूब रूट ऑफ 8। एवरीवन गॉट दिस? ये समझ आ रहा है सबको? तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ इंटीजर पावर रख सकते हो, इट्स नॉट लाइक दैट। बताइए। इज इट क्लियर? ठीक। अच्छा, जब हम ऑपरेटर्स पढ़ रहे हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, तो हमने ठीक है ये तो समझ लिया कि जैसे प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है। थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट चीज आपको ये समझनी पड़ेगी कि वेरी डिफरेंट व्हेन इट कम्स टू प्लस एंड मल्टीप्लाई ऑपरेटर। ठीक है? अलग है जब प्लस और मल्टीप्लाई ऑपरेटर। ऑफ कोर्स गीतांश, बिकॉज जिसने ऑपरेटर्स बनाए हैं, है ना, वही वो डिफाइन कर रहा है ना कि वो कैसे काम करेंगे, क्या वैल्यूज होंगी। ठीक, सी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स सब जगह एक जैसे हैं क्योंकि वो मैथ्स का पार्ट है। ठीक है? स्वास्थ्य, डोंट वरी, अभी दिखा दूंगा। स्वास्थ्य, परेशान मत होइए, अभी दिखा दूंगा। वही कर रहा हूँ, है ना, बोल रहा हूँ। बट द प्रॉब्लम इज, मैंने अभी नया लैपटॉप लिया नहीं है, इसलिए पुराना वाला दिक्कत कर रहा है अभी।
चलिए पहले ये सब दिखा दूं, पहले सब कुछ एग्जीक्यूट करते हुए चलेंगे। चलिए, स्क्रीन दिख रहा है ना सबको? और मुझे आपके कमेंट भी दिख रहे हैं, आपको भी दिख रहे होंगे शायद। तो हमने क्या कहा, हमने कहा a is equal to 10, b is equal to 20, एवरीथिंग इज ओके। पाइथन में प्रिंट लिखना पड़ेगा, यहाँ पर लिखना पड़ेगा क्या प्रिंट? नहीं सर, यहाँ जरूरी नहीं है, बट स्टिल लिख लेते हैं। मैंने कहा a माइनस बी, ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है, तो देखिए a, क्या आंसर आएगा सर? ये फ्लोटिंग पॉइंट देता है तो 0.5 आएगा, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर आप ये दोगे तो ये क्या आंसर देगा? 0। ठीक है, एवरीवन ठीक है? बोलिए। ये भी ठीक है सर। तो हमने कहा ठीक है, पावर ऑपरेटर भी देख लेते हैं। हमने कहा 2 और 3 प्रिंट ए, ओके दैट्स द ब्यूटी। हमने कहा 8, अब देखो ये ऑपरेटर, आई होप सबको क्लियर होगा। ये रिजल्ट क्या देगा, ये सबको क्लियर है ना? यस, ये फ्लोटिंग है, तो 8 की पावर हम कह रहे हैं, चलो मैं दिखा देता हूँ पहले, शायद चीजें ज्यादा क्लियर हो जाए। क्लियर, क्लियर है सबको? अब देखो यहाँ पर हमें कुछ चीजें समझनी पड़ेंगी, और वो चीजें क्या है पहले समझते हैं। पाइथन में जो प्लस ऑपरेटर है, प्लस, इट ऑल्सो वर्क्स ऑन स्ट्रिंग। फॉर एग्जाम्पल, if I write a is equal to PANKAJ and b is equal to SHARMA, please understand very carefully। अब अगर पाइथन में कहीं पर भी आप a प्लस बी लिखोगे तो ये मैथमेटिकल ऑपरेटर की तरह काम नहीं करेगा, ऑफ कोर्स। तो ये क्या करता है सर? ये कॉन्कैटिनेशन करता है, कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर की तरह काम करता है, एंड विदाउट एनी स्पेस दो स्ट्रिंग्स को concatenate कर देता है। Everyone is that clear? But don't you try something like this। पता है ना क्या होगा? और सबको ये भी पता है किसकी तरह? अब 4 ऑप्शन है, चूज कर लिया होगा अभी तक तो शायद आप लोगों ने। कर लिया है या नहीं? कर लिया है या नहीं? हाँ, कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, जब हम मल्टीप्लाई ऑपरेटर की बात करते हैं, मल्टीप्लाई ऑपरेटर की बात करते हैं, ये भी स्ट्रिंग पर काम करता है, लेकिन कब, वो समझना है। इट वर्क्स एज अ रिपीटिशन ऑपरेटर। मल्टीप्लाई रिपीटिशन ऑपरेटर की तरह भी काम का है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूं PANKAJ मल्टीप्लाई 3 एंड देन इफ आई ट्राई टू प्रिंट ए, क्या करेगा? पंकज को 3 टाइम्स रिपीट कर देगा। प्लीज ट्राई टू फोकस। मान
लीजिए मैं आपसे बोलता हूँ PANKJ प्लस सी। जुपिटर नोटबुक में ये सब कुछ वैलिड क्यों है? क्योंकि यहाँ आउटपुट अपने आप आता है, ठीक है। अदरवाइज अब मैंने कहा PANKJ प्लस 20 क्या होगा? टाइप एरर या कुछ और एरर? टाइप एरर। कैन ओनली कॉन्कैटिनेट स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग, स्ट्रिंग और स्ट्रिंग का ही कॉन्कैटिनेशन होता है। फिर पंकज गॉट दिस। even it works very fine if you write like this, okay, but don't multiply it, क्योंकि 2.5 टाइम रिपीटिशन क्या होता है? फिर इवन ऑड का अलग चक्कर आएगा। पाइथन को इतनी मगजमारी थोड़ी ना करनी है भाई। कांट मल्टीप्लाई सीक्वेंस बाय नॉन इंटीजर ऑफ टाइप फ्लोट। सबको क्लियर है? इतनी मगजमारी नहीं करनी गुरु, बच्चों को पढ़ाई करनी है ना? क्लियर है? दैट मीन्स व्हाट वी आर सेइंग इज, अरे ये भी वैलिड है क्या? -3 इंटू पंकज? ऑफ कोर्स नॉट, ठीक है। दैट मीन्स ये तो वैलिड है, इंटीजर इंटू स्ट्रिंग। ये भी वैलिड है, स्ट्रिंग इंटू स्ट्रिंग। नहीं सर, स्ट्रिंग इंटू इंटीजर इज वैलिड। दिस इज कॉल्ड एज रिपीटिशन, ठीक है। बट डोंट डू समथिंग लाइक स्ट्रिंग इंटू फ्लोट, string into negative value, no. String into string, these are invalid. क्लियर है सबको? The good thing is, जो मैंने कहा concatenation, तो प्लस ऑपरेटर अगर सिमिलर टाइप के हैं ग्रुप्स पर भी काम करता है। दैट मीन्स ये concatenation टाइप में। फॉर एग्जांपल, if I say that we have 1 2 3 4, एक लिस्ट है, देन हमने कहा सेकेंड लिस्ट, so everything is okay if you try to print A, क्या करेगा ये? concatenation, so 1 2 3 4 5 plus 4j 12.3 and PANKJ, okay। मीन्स concatenation तो आप दो लिस्ट का कर सकते हो, दो इंटीजर का कर, सॉरी दो स्ट्रिंग का कर सकते हो, दो टपल्स का कर सकते हो, ठीक है। मान लीजिए मैंने कहा 1 2 3 4 प्लस 2.3 4 प्लस 5j PANKJ, it works very fine. Let me print A. सबको क्लियर है? सर जब concatenation हो रहा है, that means repetition operator भी काम करेगा। That means now if I print A, हमारे पास एक सिंगल लिस्ट आएगी 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, 12 elements are there. Everyone, क्लियर है? Any problem? Feel free to say if there is any.
सबको क्लियर है? स्वास्तिक जी पूछिए, क्या डाउट है? दो से ज्यादा प्लस मतलब यू वांट टू कॉन्केटिनेट मल्टीपल? ऑफ कोर्स यू कैन। तो दिखा देते हैं, देख लेते हैं। दिखा क्या देते हैं, देख ले लीजिए स्वास्तिक जी। भाई हमने कहा, लेकिन वो सेम टाइप के होने चाहिए स्वास्तिक। डोंट ट्राई टू कॉन्केटिनेट लिस्ट विद अ टपल, ठीक है? लीजिए, एरर नहीं आया, दैट मीन सब कुछ सही है। नाउ लेट मी प्रिंट। क्लियर है स्वास्तिक जी, या और कोई डाउट है? गीतांश, सेम टाइप। यस, कॉन्कैटिनेशन का मतलब ही ये है, सेम टाइप। स्वास्तिक, क्या बोलूं यार, तुम लोग सच में ऐसी बेवकूफी के काम करते हो। कुछ भी पूछते हो। प्लस और अपेंड सेम कैसे हैं, हमें समझाओ जरा। अपेंड सिर्फ एक एलिमेंट को ऐड करता है, concatenation is a different operation. You are combining two strings. जहां तक सबको क्लियर है? चलिए, so now let's move on to something called as relational operators. ठीक है, अब समझने की कोशिश करना। जब भी हम रिलेशनल ऑपरेटर्स की बात करते हैं, वो एक तरीके के कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं, या ये कहूं रिलेशनल ऑपरेटर एक क्वेश्चन की तरह होते हैं या स्टेटमेंट की तरह होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं लिख रहा हूं 10 लेस देन 20 और मैं आपसे पूछ रहा, तो बेसिकली मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, इज 10 लेस देन 20? या फिर ये कहूं दैट आई एम गिविंग अ स्टेटमेंट लाइक 10 इज लेस देन 20। ज्यादा बढ़िया ये है। सो आई एम गिविंग दिस स्टेटमेंट दैट 10 इज लेस देन 20। दैट मीन्स इसका आंसर या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, इसके अलावा तो कुछ नहीं होगा। मैं ये थोड़ी ना पूछ रहा हूँ why 10 is less than 20, नो। ठीक है, सो ऑलवेज रिमेंबर कि जब भी हम कोई रिलेशनल ऑपरेटर अप्लाई करेंगे, उसका रिजल्ट या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। क्लियर? सो इफ आई ट्राई टू प्रिंट ए, यू विल गेट ट्रू एज द आंसर। क्लियर है क्या सबको? प्रिंट 10 greater than 20, you will get answer is false. अब मान लो मैंने लिखा प्रिंट 30 is less than or equal to 20, what is the answer? मैथ्स में यार पढ़ते हो तुम लोग। 30 ना तो छोटा है ना बराबर है, that means it is false. For example, if I ask 10 less than equal to 10, 10 छोटा नहीं है लेकिन बराबर तो है, that means can I say this statement is true? Can I say this statement is true? ठीक है, even you can apply relational operators on strings. Now understand this part very carefully.
इफ आई एम ट्राइंग टू प्रिंट ए लेस देन बी, तो देखो यहाँ पर स्ट्रिंग्स हैं। स्ट्रिंग्स कैसे काम करती हैं अल्फाबेटिकली, तो यहाँ पर पहली स्ट्रिंग का जो पहला कैरेक्टर है वो है पी और दूसरी का पहला है एन, तो सबसे पहले ये कंपैरिजन होगा। अब मुझे बताइए डिक्शनरी में ये पहले आता है क्या? लेस देन का मतलब हम ये कह रहे हैं कि पी पहले आता है इनसे? नहीं, दैट इज व्हाई दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। क्या सबको क्लियर है? अब यहाँ पर जब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करते हैं तो कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स इन सब की एक वैल्यू होती है जिसे हम स्काई कोड कहते हैं। शायद इंजीनियरिंग में आपने पढ़ा हो, नहीं पढ़ा हो तो मुझे बताइएगा। हमने कहा ए की वैल्यू होती है 97, स्मॉल ए की, स्मॉल बी की 98, स्मॉल जेड की होती है 122, कैपिटल ए की होती है 65, कैपिटल बी की होती है 66 और कैपिटल जेड की होती है 90। क्लियर? So when I am writing print PANKAJ, अगर अगर स्मॉल है, एक स्मॉल है एक और बिग, तो आपको ये सब पता होना चाहिए। अदरवाइज सारी स्मॉल है तो आपको पता है कि अल्फाबेटिकली कौन पहले आता है कौन बाद में आता है। फॉर एग्जाम्पल हियर वी आर आस्किंग स्मॉल p की स्काई वैल्यू। अब देखो स्मॉल लेटर्स वालों की स्काई कोड की वैल्यू बड़ी होती है, that is why this statement is false. Clear? Clear? Now when I am saying, let us suppose there is a string, ठीक? Now just let me know what is the value of a less than b, true or false? भाई देखो, अब जब स्ट्रिंग है कैसे होगा सर? सिंबल बाई सिंबल, पहला एन और एन सेम है, फिर हम आए ई पर, ई और ई सेम है, फिर तीसरा सिंबल भी सेम है। दिस इज द फर्स्ट डिफरेंट सिंबल। तो हम एक्चुअली में ये चेक कर रहे हैं दैट स्मॉल टी। नाउ अब आप मुझे बताइए आर पहले आता है या टी? बताएं। ट्रू और फॉल्स? सर टी पहले नहीं आता, दैट इज व्हाई आंसर इज फॉल्स। क्लियर है? क्लियर है? अब पाइथन में दो इंपॉर्टेंट फंक्शन हैं जो आपको पता होने चाहिए। पहला फंक्शन है CHR और दूसरा फंक्शन है ORD।
CHR आपको वैल्यू के करस्पॉन्डिंग करेक्टर देता है, सिंबल। हालांकि करेक्टर डेटा टाइप नहीं है सच, पाइथन में सब कुछ स्ट्रिंग है। तो आप अगर पूछोगे कि 65 के करस्पॉन्डिंग कौन सा सिंबल है, कौन सा स्काई कोड है, या आप पूछोगे 97 के अकॉर्डिंग क्या है, तो वो बता देगा आपको। ठीक है। सिमिलरली ORD फंक्शन आपको वैल्यू देता है। मान लीजिए आप पाइथन में कहते हो प्रिंट, तो पाइथन क्या देगा आंसर इसका 65। इज दैट क्लियर एवरीवन? इज दैट क्लियर? अब जैसी मैंने कहा कि लेस देन नंबर फ्लोट पे काम करता है, पहला सवाल जो आप लोगों के दिमाग में आता है वो ये आता है कि सर क्या कॉम्प्लेक्स नंबर पर भी काम करेगा? मान लीजिए हमने दिया 1+2j और दूसरा हमने दिया 5+4j, सर कैन आई प्रिंट लाइक a लेस देन b? नो, डोंट ट्राई दिस। आप सबको पता है क्या होने वाला है, बिकॉज कॉम्प्लेक्स नंबर की एक सिंगल वैल्यू नहीं होती, इट इज कंप्राइज्ड ऑफ टू वैल्यूज। ठीक है, तो डोंट ट्राई दिस, आप ये ट्राई नहीं करेंगे। एवरीवन, इज दैट ओके? क्या सबको ओके है? आगे बढ़े, चलिए कुछ चीज आपको सिखानी है, आराम से देखिएगा। इन पाइथन ज्यादातर लैंग्वेज में ये स्टेटमेंट बड़ा कॉमन होता है, a इज इक्वल टू a+1 करना। पाइथन में आप पहले से समझ लीजिए, उसके बाद सारी चीजें करेंगे। ठीक है, मान लीजिए हमने कहा a इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो हो क्या रहा होगा, 10 वैल्यू कहीं स्टोर हुई होगी, इसका एक बॉक्स बना होगा, इसका एक रेफरेंस होगा, और एज सच वो रेफरेंस ए के अंदर आएगा। तो अगर आप प्रिंट करोगे आईडी ऑफ ए, तो अभी के लिए ये वाली आईडी प्रिंट होगी। एम आई राइट? अब समझिएगा, जब आप ये करते हैं a इज इक्वल टू a+1, पहले क्या होता है सर? पहले वैल्यू स्टोर होगी, दैट इज 10+1। दैट मीन्स मेमोरी में कहीं पर 11 स्टोर होगी, बॉक्स बनेगा, इसका कहीं रेफरेंस होगा, और फिर इक्वल टू ए का मतलब क्या है, इसका जो बॉक्स बनाया उसका रेफरेंस ए के अंदर जाएगा। दैट मीन्स नाउ दिस ए इज गिवन दिस रेफरेंस, तो अब ये तो है ही नहीं ना। दैट मीन्स इफ now you print the id of a, so this id and this id must be different। बोलिए हाँ या ना, कॉन्सेप्ट क्लियर या नहीं? देख लेते हैं भैया, हो सकता है। मैंने कहा इज इक्वल टू 10 प्रिंट आईडी ऑफ, सॉरी, क्लियर है सबको? Now when I am writing a is equal to a+1, again if I am printing the id of a, for sure they are different, हाँ या ना? Is that clear? कोई डाउट तो नहीं है अभी तक? कोई डाउट तो नहीं है? तो एक नया कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर दिक्कत लगे कहीं पर तो मुझे बताइएगा। ठीक है,
देखो, जब हम एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं, सॉफ्टवेयर, मान लीजिए आप कॉलेज रिलेटेड सॉफ्टवेयर कोई बना रहे हैं और उसमें कंप्यूटर साइंस ब्रांच है 400 स्टूडेंट की, और इलेक्ट्रॉनिक्स के भी 400 स्टूडेंट है, ठीक है। तो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट कंप्यूटर साइंस ब्रांच स्टूडेंट, मैं कह रहा हूं, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट ब्रांच, अब ब्रांच किस टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप का। तो मेमोरी में हो क्या रहा है, इस वन स्टूडेंट की ब्रांच क्या हो गई, CS। करण, आपने आज ही ज्वाइन किया है क्या? I already discussed this concept in previous classes, so please watch the recording. Okay. Similarly, अगर S2 स्टूडेंट है, उसके लिए भी ब्रांच कैसी होगी, CS, और इसका रेफरेंस इसके अंदर आ गया। सिमिलरली इसी तरीके से 400 के 400 स्टूडेंट के लिए इस तरीके से काम हुआ। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, व्हाट इज द प्रॉब्लम सर? ऑल 400 स्टूडेंट, अगर ये कॉन्सेप्ट होता तो ऑल 400 स्टूडेंट, समझिएगा ये भी कॉन्सेप्ट है, बहुत कॉन्सेप्ट होते हैं प्रोग्रामिंग में, सारे 400 स्टूडेंट के लिए ब्रांच क्या है, CS। लेकिन हम इसे 400 बार अलग अलग ऑब्जेक्ट बनाए, दैट मींस मेमोरी वेस्टेज इज देयर और नॉट, इज देयर एनी काइंड ऑफ मेमोरी यूटिलाइजेशन? नो सर। बोलिए। तो जी भाई, ये तो मैंने 400 बोला है, मान लो किसी कंपनी में 10,000 एम्प्लॉई काम कर रहे हैं एक डिपार्टमेंट में, प्लीज ट्राई टू फोकस, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट हुआ, ठीक। सो फॉर बेटर मेमोरी यूटिलाइजेशन, फॉर बेटर मेमोरी यूटिलाइजेशन हमने क्या कहा कि यार जो कॉमन पार्ट है लाइक CS, सबको इस सेम रेफरेंस दे दो, S1 को भी, S2 को भी, S3 को भी, इट्स लाइक डिफरेंट नेम फॉर द सेम मेमोरी लोकेशन। Everyone, are you getting? Everyone, are you getting? So this is the concept of memory utilization. Clear है? क्या सबको क्लियर है? ठीक। अब इसके भी अलग समझते हैं कि मैं पूरा कॉन्सेप्ट एक बार मैं समझा रहा हूँ, सारे कॉन्सेप्ट अलग अलग समझना। मान लीजिए देयर इज अ स्टूडेंट थर्ड थ्री, स्टूडेंट 3 जिसका नाम है नवीन, ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर के बाद नवीन कह रहा है कि नहीं यार, मैं तो अपनी ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स कराऊंगा। सुनिएगा, इफ दिस इज अलाउड, इफ दिस इज अलाउड, अगर आपने ये अलाउ कर दिया कि S3 की ब्रांच चेंज हो गई इलेक्ट्रॉनिक्स, तो हुआ क्या, बाकी 399 के भी हो गई। दैट इज व्हाई क्या कॉन्सेप्ट आया, इम्यूटेबिलिटी। दैट इज व्हाई कॉन्सेप्ट आया इम्यूटेबिलिटी। नवीन को चेंज करनी है तो क्या होगा, नवीन के लिए एक नया ऑब्जेक्ट बनेगा, बाकियों के लिए नहीं।
क्लियर है? क्लियर है? मेमोरी यूटिलाइजेशन क्या था? इम्यूटेबिलिटी क्या था? मान के चल रहा हूं कि सबको क्लियर है। चलिए अब फिर से सुनिए। भाई हमने कहा ए इज इक्वल टू PANKAJ। क्या हम जानते हैं कि स्ट्रिंग इम्यूटेबल होती है? यस सर। मेमोरी में कहीं पर स्ट्रिंग PANKAJ क्रिएट हुई, इसका एक एड्रेस है, रेफरेंस। दिस रेफरेंस इज असाइंड टू ए। ना अब मुझे सोच समझ के बताइएगा, क्या स्ट्रिंग म्यूटेबल होती है? इम्यूटेबल। इम्यूटेबल। तो कोई भी कैसे भी इसके कंटेंट चेंज कर सकता है? कोई भी कैसे भी इसके कंटेंट चेंज कर सकता है? नहीं। सो अगर मैं आईडी ऑफ ए प्रिंट करूंगा, 18086 विल बी प्रिंटेड और वट एवर आईडी इज असाइंड। नाउ आपने एक नई स्ट्रिंग बनाने की कोशिश की जिसके कंटेंट एग्जैक्टली सेम है। तो मुझे एक बात बताओ, क्या दोबारा पंकज बननी चाहिए? सर, दोबारा बनने का एडवांटेज नहीं है, क्योंकि जब इसको कोई चेंज ही नहीं कर सकता तो दूसरी बार भी जो बनेगी उसको भी कोई चेंज नहीं कर सकता होगा। दैट इज वाई ऐसा नहीं होता। द सेम रेफरेंस इज गिवन टू बी। सो नाउ if you try to print the id of b, this and this would be same। बताइए फटाफट। Everyone, is that clear or not? बी ऑनेस्ट। समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? हम्म। एनी डाउट? ये किसी को डाउट है?
करण कंस्ट्रेंट क्या होते हैं? कंटेंट। करण भैया, एक रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के, पहले दिन से ना क्लास देख लीजिएगा, ठीक है? और हो सके तो लाइव आइएगा अगली बार, इस तरह के डाउट से अगर बचना है तो, क्योंकि मैं बार बार इतना नहीं समझा पाऊंगा, ठीक है? हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ये कॉन्सेप्ट, इम्यूटेबिलिटी म्यूटेबिलिटी, यहाँ मैं बस एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है? क्योंकि मेरे बस की इतना नहीं हो पाएगा बेटा कि आप किसी लेक्चर में आए किसी में नहीं आए और मुझसे ये एक्सपेक्ट करें कि नहीं सर समझा देंगे, नहीं बेटा, ठीक है? आइदर वॉच ऑल लाइव और वॉच ऑल रिकॉर्डिंग, मस्त हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, सो नाउ रिलेशनल ऑपरेटर में इक्वलिटी ऑपरेटर, आप सबको पता है इट इज ट्रू। और मैं आपसे कहूं 10 नॉट इज इक्वल टू 20, व्हाट डज दैट मीन? 10 और 20 सेम नहीं है, सही तो कह रहा है, इट इज ऑल्सो ट्रू, हाँ या ना? नाउ अब एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाते हैं पाइथन में टू ऐड टू नंबर। मान लीजिए मैंने कहा a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 20 एंड देन आई राइट c इज इक्वल टू a प्लस b, और मैंने लिखा प्रिंट करो c। मस्त प्रोग्राम है। नाउ माय क्वेश्चन टू एवरीवन इज इट अ प्रोग्राम, is it a program to add two numbers? Is it really a program to add two numbers? No sir। आप इस प्रोग्राम को जितनी भी बार चलाएंगे ये सिर्फ 30 आंसर देगा। और is it a program to add 10 and 20? अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यहां पर वैल्यूज आप खुद से ले रहे हो। Let us suppose, let me name this as pankaj.py। That means sir, यूजर से इनपुट लेना आना चाहिए, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। So in Python there is a function called as input। मान लेते हैं हम पहला नंबर a के अंदर ले रहे हैं और दूसरा नंबर b के अंदर ले रहे हैं, ठीक है? मान लीजिए यहाँ पर यूजर ने जब आपने रन कराया 10 दिया, यहाँ आपने 20 दिया एंड यू आर ट्राइंग टू प्रिंट a प्लस b। चलिए देखते हैं पहले इस प्रोग्राम को, ठीक है? अच्छे से देखते हैं प्रोग्राम को। What we are trying over here is, मैंने कहा a is equal to input, ठीक है? देन b is equal to input। अब मैंने रन कराया, क्या हो रहा है? आराम से देखो, कुछ खुला टेक्स्ट बॉक्स टाइप का, मैंने इसके अंदर दिया 10, दूसरा यानी कि अब ये सेकंड वाला b, तो 10 किसके अंदर गया? a के अंदर, b किसके अंदर गया? 20 के अंदर। कोई दिक्कत है एवरीवन? मैं फिर से यहां पर लिख रहा हूं प्रिंट a प्लस b। अब देखिए मैंने 10 दिया, यहाँ 20 दिया, व्हाट इज द आंसर? सर 30 नहीं आया, 10 और 20 कॉन्कैटिनेट हो गए। जस्ट अ मिनट, थोड़ा सा
सॉरी, थोड़ा सा कुछ काम था ऑफिशियल। तो हो क्या रहा है, आपने देखा कि यहाँ पर जो आंसर आ रहा है वो 1020 आ रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि इनपुट जो फंक्शन है वो जो भी डेटा है उसे स्ट्रिंग टाइप में लेता है। दैट इज वाई ए के अंदर जो वैल्यू गई वो ये गई, बी के अंदर जो वैल्यू गई वो ये गई, एंड देन ए प्लस बी से क्या मिलेगा सर? ये तो कॉन्कैटिनेशन काम करेगा ना यहाँ पर। यहाँ पर तो ये कॉन्कैटिनेशन काम करेगा। हमने कहा 10 + 20, यहाँ पर तो एक कॉन्कैटिनेशन जैसा काम करेगा। बोलो हाँ या ना? सही है, सही है। दैट मीन्स अब जो ये 10 आ रहा है इसे मुझे 10 बनाना है। क्या पंकज सर ने कोई ऐसा फंक्शन पढ़ाया है? जी हाँ। सिमिलरली जो 20 आ रहा है उसे मुझे 20 बनाना है। याद आया या नहीं? बी ऑनेस्ट, याद आया? अरे पढ़ा है यार हम लोगों ने। दैट मीन्स नाउ व्हाट आई एम सेइंग इज a इज इक्वल टू इनपुट। ठीक है, मैंने कहा num1, मैंने नंबर 1 में a की इंटीजर वैल्यू स्टोर कर ली। सो अगर यहाँ पर a के अंदर 10 है तो num1 की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी बेटा? सर num1 की वैल्यू आ जाएगी इंटीजर 10। सिमिलरली मैंने कहा b इज इक्वल टू इनपुट, यहाँ पर अगर 20 है देन मैंने कहा num2 इज इक्वल टू b। तो यहाँ पर num2 के अंदर आ जाएगा 20, और वटेवर जो भी आप इनपुट दे रहे हो दैट मीन्स वो कन्वर्ट हो जा रहा है इंटीजर में। अब तो कॉन्सेप्ट सिंपल, लॉजिक सिंपल है। आप करेंगे c इज इक्वल टू num1 प्लस num2। क्लियर है क्या सबको? हाँ या ना? देन मैंने कहा प्रिंट c। एवरीवन इज दैट क्लियर? सॉरी, बताइए भैया, इज दैट क्लियर टू एवरीवन और नॉट? बोलिए। सबको क्लियर है? फटाफट से बोलिए। अब रोशनी जी ने एक सवाल किया, मैं दिखा देता हूँ रोशनी जी। इट्स नॉट लाइक दैट। यहाँ पर आप जुपिटर नोटबुक में काम कर रहे हो ना, चीजें थोड़ी सी डिफरेंट रहती हैं। ठीक है, होता क्या है, आप लोग परेशान हो जाते हो जरा सी बात से। इवन आप स्ट्रिंग का कॉन्केटिनेशन भी प्रिंट में कराएंगे, कोट्स लिख के नहीं आ रहा है। ठीक है रोशनी जी, आई होप दिस मस्ट क्लैरिफाई योर डाउट। डोंट वरी अबाउट दीज सच। आगे बढ़े, आगे बढ़े। यहाँ तक क्लियर है? चलिए एक बार अच्छे से देख लेते हैं। हमने कहा इनपुट, ओके, देन हमने कहा num1 इज इक्वल टू इंटीजर वैल्यू ऑफ a,
वी राइट p इज इक्वल टू इनपुट जो कि स्ट्रिंग में लेगा, तो हमने कहा num2 इज इक्वल टू इनपुट, देन वी आर सेइंग c is equal to num1 plus num2 print c। ठीक है, हमने कहा 10, हमने कहा 20, मैंने क्या इनपुट 2 बार दे दिया, ओ सॉरी, num2 is equal to, आर यू गेटिंग माई मिस्टेक? मैंने इंट देना चाहा था, मैंने कैसे कर दिया, इंट वैल्यू ऑफ b। Now 10, 20, is that clear? Is that clear how it is working? Yes. अब देखो, आपको समझना है कि यार यहाँ पर ये जो आप a is equal to इनपुट कर रहे हो, उसके बाद दोबारा दूसरा समझिएगा भाई, सेम प्रोग्राम, अगर मैं इन दो लाइन की बात करूं तो आप यही तो कह रहे हो, यहाँ यहाँ a ही तो है, तो बेसिकली इंटीजर के अंदर आई कैन डायरेक्टली डू इट लाइक दिस वे ना, num1 is equal to int whatever input you provide. Clear or not? Be honest. Similarly हम ये भी कर सकते हैं, num2 is equal to जो भी इनपुट आ रहा है दूसरा, उसकी इंटीजर वैल्यू, and later on you can do like c is equal to num1 plus num2 and then you can print। देखो ये इनपुट फंक्शन जो है सबसे ज्यादा आप यूज करोगे, इसीलिए इसकी क्लैरिटी आप सबके दिमाग में होनी चाहिए, ठीक है? मैं ऑपरेटर में ही इसको क्लियर कर दूंगा सारा, अच्छे से देखिए, ठीक है? सो मैंने कहा कि num1 इज इक्वल टू int जो भी आप इनपुट दे रहे हैं, num2 इज इक्वल टू int जो भी आप इनपुट दे रहे हैं, then मेरा c is equal to num1 plus num2 and then you are printing c। आराम से देखते हैं, तो मैंने 10, 20, 30, क्लियर है? सबको क्लियर है? मान के जरूर सबको क्लियर है। अब देखो, हमें सॉफ्टवेयर या कुछ भी जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वगैरह बना रहे हैं वो कैसे बनानी चाहिए। अब याद होगा जब मैं एक एग्जांपल बच्चों को देता हूँ गूगल मैप्स का, जब आप गूगल मैप्स ओपन करते हो तो 2 टेक्स्ट बॉक्स लिखे आते हैं, सोर्स, डेस्टिनेशन टाइप, है ना? अब मान लो यहाँ कुछ लिखा है तब तो क्लियर हो जाती है चीजें कि भाई सोर्स क्या है और डेस्टिनेशन क्या है। यूजर के लिए अभी कितना अच्छा लग रहा है, उसे पता है कि सोर्स जैसा कुछ डालना है और डेस्टिनेशन जैसा कुछ डालना है। बट अगर यहाँ कुछ नहीं लिखा होगा, पहली बार किसी ने ऐप चलाई और 2 डब्बे से बने आ गए, कैसे पता चलेगा क्या करना है? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। हम कहते हैं ना यूजर फ्रेंडली हो, हम कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं तो हम सबसे पहले क्या कहते हैं कि भाई यूजर फ्रेंडली हो। उसका मीनिंग क्या होता है ना? यूजर के लिए कन्विंसिंग हो चीज है, कंफर्टेबल हो टू यूज, ऐसा नहीं हो उसे बार बार मैनुअल या बार बार वीडियो यूट्यूब देखना पड़ रहा है ना? जी स्वास्तिक जी, मैं सी भी ऐसे ही पढ़ाता हूँ बीच में कि यूजर और प्रोग्रामर के बीच में क्या होता है, या यूजर और प्रोडक्ट के बीच में क्या होता है, इंटरफेस। तो आप जिस चीज से इंटरेक्ट करते हैं उसे इंटरफेस कहते हैं। तो इंटरफेस अच्छा होना चाहिए, तभी ग्राहक खुश होता है ना? सिमिलरली अब यहां क्या हो रहा था, आपने एक प्रोग्राम बनाया तो एक टेक्स्ट बॉक्स लिखा आ रहा था और उसमें आप 10 डाल रहे थे सीधे, क्योंकि यहाँ तो प्रोग्रामर भी मैं हूं और यूजर भी मैं हूं।
प्लीज अंडरस्टैंड, यहाँ क्या हो रहा है कि प्रोग्रामर भी मैं हूं और यूजर भी मैं हूं, इसलिए मुझे पता है कि क्या करना है। बट मान लीजिए मैंने एक पाइथन का प्रोग्राम बनाया टू ऐड टू नंबर्स, और वो एक ऐसे आदमी को दिया जो कंप्यूटर साइंस नहीं जानता। अब पहली बार में डब्बा बनाएगा, उसे क्या समझ में आ रहा है क्या करना है ना? आर यू गेटिंग दिस? सो व्हाट वी वांट, हम यूजर को एक मैसेज डिस्प्ले कर दें कि उसे क्या करना है, तो मजा आ जाए मजा या नहीं? हाँ या ना? हाँ या ना? अब जो आपका इनपुट फंक्शन है ना, वो बहुत कमाल का है। अभी तक आप इसको ऐसे लिख रहे थे, इंट इनपुट, तो इनपुट दिया जाता था। कमाल की बात यह है कि इनपुट के अंदर आप मैसेज भी लिख सकते हो, एंटर अ नंबर। ओके, तो सबसे पहला काम क्या होगा, जब भी आपका ये इस तरीके का टेक्स्ट बॉक्स टाइप का कुछ आएगा, वहां ये लिखा आएगा एंटर अ नंबर, और अब सारा काम होगा। आर यू गेटिंग? तो आप जो भी दोगे वो इसका पार्ट होगा। आपने 10 दिया यानी कि इसकी वैल्यू ये हो गई। उसके बाद इंटीजर वैल्यू ऑफ 10, यानी कि यहां पर तो अब भी 10 ही जा रहा है। दैट्स द ब्यूटी ऑफ इनपुट फंक्शन इन पाइथन। क्या सबको क्लियर है? क्या सबको क्लियर है? देख लेते हैं भैया, जब जब बात हुई है तो हमने कहा a इज इक्वल टू इंट इनपुट, हम कह रहे हैं एंटर अ नंबर, ठीक है। चलिए, देन हमने कहा b इज इक्वल टू इंट इनपुट, सॉरी इनपुट एंटर another number, ठीक है। एंड देन यू आर सेइंग c इज इक्वल टू, सॉरी, c is equal to a plus b, then you are saying print c। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं एंटर अ नंबर, आ रहा है लिखा हुआ एंटर नंबर, एंटर अनदर नंबर। क्लियर है सबको? इनपुट फंक्शन कुछ तो समझ में आया ही होगा। और अभी इस पे चर्चा चलती रहेगी बीच बीच में, बट आई होप टिल नाउ एवरीथिंग इज क्लियर अबाउट इनपुट फंक्शन। सभी लोगों को इनपुट फंक्शन क्लियर है या नहीं? सबको क्लियर है? ग्रेट। लॉजिकल ऑपरेटर्स, ठीक है। तीन लॉजिकल ऑपरेटर्स पाइथन के अंदर होते हैं, एंड, और, नॉट, ठीक है। बहुत अच्छे से समझेंगे। हमने कहा लॉजिकल एंड। अब देखो, एंड का डिक्शनरी मीनिंग क्या होता है? एंड का डिक्शनरी मीनिंग होता है चॉइस नहीं होती, नो चॉइस, साइमल्टेनियसली मुझे ये भी चाहिए ये भी चाहिए, ठीक है। बेसिकली ये होता है जिद्दी बच्चा, मार्केट में फैल जाएगा, जो जो कहेगा वो दिलाना पड़ेगा, ठीक है। टॉय भी और चॉकलेट भी, सब चाहिए इसे। तो ए अगर टॉय है, बी अगर चॉकलेट है, अगर टॉय भी नहीं दिलाया चॉकलेट भी नहीं दिलाया, खुश होगा बच्चा? फॉल्स, ठीक है। टॉय भी नहीं दिलाया लेकिन चॉकलेट दिला दी, खुश होगा?
अरे जिद्दी बच्चा है भाई, टॉय दिला दिया, चॉकलेट नहीं दिलाई, खुश होगा? नहीं। एक ही केस में खुश होगा जब सब कुछ मिल गया। एवरीथिंग इज ट्रू एवरीवन। जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग है ये, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। अब बात ये है कि पाइथन में क्या क्या ट्रू है, पाइथन में क्या क्या ट्रू है। हर नॉन एम्प्टी या जो कुछ भी हो, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ 1+2j 3+4j, सब ट्रू है ये, 6-3j सब ट्रू है। स्ट्रिंग, हर नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग खाली नहीं है, कुछ तो है। नंबर्स में अगर नंबर नॉन जीरो है देन एवरीथिंग इज ट्रू लाइक दिस। अब आप मेरे से कहोगे कि सर फॉल्स क्या है? जीरो या एम्प्टी, 0, 0.0, 0+0j, एम्प्टी स्ट्रिंग, दीज आर फॉल्स। क्लियर है? क्लियर है? नाउ जस्ट टू अंडरस्टैंड, प्लीज अभी कुछ दिमाग में डालिएगा मत, जस्ट टू अंडरस्टैंड, अगर मैं लॉजिकल एंड को आप मल्टीप्लाई ऑपरेटर की तरह समझिए, है ना, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, है ना। हम अगली स्लाइड में कवर अप करेंगे, वी विल कवर एंड ऑपरेटर इन नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ लिखे इसलिए दिया है क्योंकि बच्चे जब पढ़ते हैं ना तो ऐसे फोटो खींच के भेज देते हैं, इतना भी पेशेंस नहीं होता कि अगली स्लाइड देख लें। हाँ, और जवाब उन्हें तुरंत चाहिए होता है। 6:45 पर अगर मुझे उन्होंने स्क्रीनशॉट भेजा है तो 6:46 पर पता है अगला मैसेज डाल देते हैं, सर प्लीज रिप्लाई। फिर 47 पर, सर प्लीज रिप्लाई। जैसे जैसे वो हमारे दोस्त हैं, हमारे ताऊजी के लड़के हैं जिनकी सगाई है कल, और हमें जरूरी है उनसे बात करना, क्योंकि हम तो उनके नौकर बैठे हैं कि लाइव में आई नहीं, रिकॉर्डिंग घर पर रात काम से बैठ के देखी, है ना। ये तो हमारे चाचा जी का लड़का है, बताएगा ही बताएगा। A multiply B. Now, please understand. If I write, सुनिएगा, मान लीजिए मैंने कहा 0 एंड, थोड़ी देर के लिए सिर्फ समझने पर ध्यान दीजिएगा। एक बात बताओ, अगर ये 0 है तो फाइनली इसका रिजल्ट फॉल्स हो गया ना, क्योंकि 0 तो फॉल्स होता है। What I am trying to say is, irrespective of this operand, ये सेकंड ऑपरेंड क्या है, द रिजल्ट इज फॉल्स ना। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इस स्लाइड पर एग्जैक्टली मैं ये नहीं बता रहा हूं कि एंड क्या करता है, ये मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको बता रहा हूं। क्लियर आ गया ना। तो मैंने ये कहा कि अगर फर्स्ट ऑपरेंड 0 है, क्या हमें सेकंड ऑपरेंड की आवश्यकता होती है? नहीं। लॉजिकली मैं ये कह रहा हूं कि अगर फर्स्ट ऑपरेंड फॉल्स है, अगर फर्स्ट ऑपरेंड फॉल्स है, देन द आंसर इज गिवन बाय फर्स्ट ऑपरेंड। ठीक है, नाउ आई एम टेलिंग यू कि एंड ऑपरेटर क्या है। व्हेन आई एम राइटिंग C इज इक्वल टू A एंड B, प्लीज अंडरस्टैंड, इफ A इज फॉल्स, अब फॉल्स का मतलब 0 हो सकता है, 0.0 हो सकता है, 0+0j हो सकता है, एम्प्टी स्ट्रिंग हो सकती है। अगर A फॉल्स है तो आंसर क्या है? A, रिटर्न A एज द रिजल्ट, क्योंकि B की जरूरत है ही नहीं। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मैंने कहा C इज इक्वल टू 0 एंड 12.3, इट डज नॉट मैटर 12.3 है या क्या है, बिकॉज फर्स्ट ऑपरेंड इज फॉल्स। अगर मैं C को प्रिंट कराऊंगा, व्हाट इज द आंसर? द आंसर इज 0। क्लियर है क्या? नाउ थोड़ा सा समझिएगा, अगर मैंने कहा C इज इक्वल टू 12 एंड, क्या अब सेकंड ऑपरेंड की आवश्यकता है? यस सर।
बिकॉज 12 इज अ ट्रू वैल्यू। अब यहां पर फॉल्स होगा तो रिजल्ट फॉल्स आएगा और ट्रू होगा तो रिजल्ट ट्रू आएगा। एवरीवन, आया ना? नाउ इट इज रिक्वायर्ड, यस इट इज रिक्वायर्ड। किसी को डाउट है तो आज पूछ लेना, कल या परसों पूछा ना तो कुटाई होगी, भयंकर वाली कुटाई होगी, समझ लेना। एकदम जबरदस्त वाली कुटाई कर दूंगा। क्लियर है? सो व्हाट आई एम सेइंग इज ए एंड बी, ए एंड बी का रिजल्ट क्या है? द रिजल्ट इज a when a is false, a is a false value, ठीक है? Otherwise the result is b, otherwise the result is b. Any problem to anyone, feel free to say। अगर आपको कोई भी समस्या है बोलिए बोलिए बोलिए, कोई समस्या नहीं है तो कोई टेंशन ही नहीं है। नाउ अगर समस्या नहीं है, जस्ट आंसर। अगर मैंने लिखा 12.3 and Pankaj, if I write print C, what is the answer? What is the answer? अरे थप्पड़ पड़ेगा, ट्रू नहीं। 12.3 इज द आंसर। अब भी नहीं समझ रहे हो? देखो भाई, द रिजल्ट इज ए, जो भी एंड के साथ है पहला ऑपरेंड। द रिजल्ट इज 12.3। नो सर, नो सर, द रिजल्ट इज पंकज। क्लियर? ट्रू फॉल्स नहीं, द रिजल्ट इज पंकज। क्योंकि ए ऑपरेंड ट्रू है तो सेकंड ऑपरेंड की आवश्यकता है, द रिजल्ट इज पंकज। क्लियर है? फिर से देखो, मान लो मैंने कहा C इज इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग, एम्प्टी स्ट्रिंग मतलब कुछ भी नहीं है, एम्प्टी स्ट्रिंग एंड 2 + 3j। इफ आई प्रिंट C, कैन यू टेल मी? सर एम्प्टी स्ट्रिंग, एम्प्टी स्ट्रिंग। क्लियर है? क्या सबको क्लियर है या नहीं? इफ इट इज क्लियर जस्ट लेट मी नो। व्हाट इफ अगर मैंने कहा पंकज एंड शर्मा, व्हाट इज द आउटपुट इफ आई प्रिंट सी? सर पक्का SHARMA। बोलिए भैया, एनी डाउट? एनी डाउट टू एनीवन? Is there anyone who is facing any doubt? कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। नहीं है? हम्म, सबको सब कुछ क्लियर है? चलिए देन 5 मिनट का ब्रेक ले रहा हूँ, उसके बाद क्लियर करेंगे, ठीक है? विल दैट बी ओके? समझ में आ रहा है ना सभी लोगों को पूरा? समझ में आ रहा है ना सभी लोगों को पूरा? करिए आराम से।
क्लास में मात्र 10 स्टूडेंट आ रहे हैं, मात्र 10, ओनली 10। क्या बोलूं इससे ज्यादा। इसलिए मेरा मन पाइथन पढ़ाने का ना होता नहीं है। चलिए, बताइए, इफ आई प्रिंट ए, व्हाट इज द आंसर? सबको क्लियर है ना? एकदम सबको क्लियर है? दैट आंसर इज 3 + 4j। कोई दिक्कत नहीं है? चलो एक कंसेप्ट और देख लेते हैं। सर पूरी लिस्ट, कोई डाउट? कोई डाउट है क्या? चलिए, सो लेट अस टॉक अबाउट लॉजिकल और ऑपरेटर। ठीक है, अब देखो और का डिक्शनरी मीनिंग क्या होता है, पहले आप लोग मुझे बताओ। चॉइस, है ना? मतलब हम कहते हैं एटलीस्ट एनीवन, अरे यार या तो ये मिल जाए, मिल जाए, या तो गेट में हो जाए या प्लेसमेंट हो जाए, है ना? अच्छा यहाँ पहले ही लिख दूं, वी विल डिस्कस और ऑन नेक्स्ट फ्यू स्लाइड्स, क्योंकि यहाँ मैं समझाने के लिए कुछ लिखूंगा। तो और कैसा है? और है अच्छा बच्चा। अच्छा बच्चा, अब ये मत ना अच्छा बच्चा तो है कि सर कुछ भी ना मांगे, फिर तो वो बच्चा ही नहीं है ना। ऐसा हो सकता है बच्चा है? बच्चा है, कुछ भी नहीं मांग रहा? नहीं यार, ये आदतें तो बड़ों की होती है। अच्छा बच्चा कि भाई टॉय और चॉकलेट दोनों नहीं दिलाओगे तो बच्चा फैलेगा, फिर कुछ तो दिलाओ यार। ऐसे नहीं अरे यार रो रहा है, चलो चलो चॉकलेट दिला दो, है ना? ये खिलौने के लिए, इज दैट ओके और नॉट? टॉय नहीं दिलाया लेकिन चॉकलेट दिला दी, बच्चा खुश हो गया। हाँ बोलू बच्चा, बोलू, बोलू प्यारा, बोलू, ठीक है। टॉय दिला दिया, चॉकलेट नहीं दिलाई, तब भी बच्चा खुश है। और दोनों दिला दिए तो बस पूछो ही मत, खुश तो होगा ही। दिस इज ओनली फॉर कॉन्सेप्ट, दिस इज ओनली फॉर कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, ठीक है? लेकिन अभी मैं आपको एक्चुअल सिनेरियो दिखाता हूं। अब हमने कहा 10 और, now you tell me, please understand this part, irrespective of this, इस पूरे की वैल्यू ट्रू ही है ना? बच्चा तो यहीं पर खुश हो गया, बच्चा तो इस 10 को देखते ही खुश हो गया ना। जैसे ही उसने एक ख्वाहिश पूरी कर दी, बच्चा खुश है। अब सुपर खुश कर रहे हैं वो आपकी बात है, बट खुश तो हो ही गया। प्लीज टेल मी, सो व्हाट आई एम सेइंग,
क्या इसकी जरूरत है? इज इट नीडेड? नो। तो मैं ये कह रहा हूं दैट ए और बी, द रिजल्ट इज ए, पहला ऑपरेंड, जो पहले में ही आपने टॉय दिला दिया, व्हेन ए इज ट्रू वैल्यू। क्लियर है? बट लेकिन किंतु परंतु अगर अब जरूरत है या नहीं, बच्चा फैल जाएगा। अरे टॉय तो दिलाया नहीं, तो दूसरा तो दिलाना पड़ेगा। अब बच्चा फैलेगा या नहीं वो किस पर डिपेंड है? इस पर। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग अदरवाइज द रिजल्ट इज बी। एवरीवन इज दैट क्लियर? बी ऑनेस्ट। नहीं समझ में आए तो मुझे बोल देना, सर समझ नहीं आ रहा, पता नहीं क्या पढ़ा रहे हो। और अगर समझ आ गया तो अच्छी बात है भाई। सबको क्लियर है? So now just tell me what is the result of 10 or 20? Everyone, what is the result of 10 or 20? सबका आंसर 10 है? What is the result of 0 or 20.6? 20.6? What is the result of PANKAJ? देखो आपने भी पहले ही देखते ही आंसर दे दिया, आप लोगों ने दे दिया है नहीं? आइए ना। If it is an empty string का मतलब नो सिंबल, स्पेस भी एम्प्टी नहीं है फिर, ठीक है? इफ इट इज नो सिंबल, अरे इट इज फॉल्स। फॉल्स मतलब अरे टॉय नहीं दिलाया, चॉकलेट, चॉकलेट तो चाहिए। हाँ या ना? क्या सब लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर है? नाउ नेक्स्ट ऑपरेटर इज लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। ठीक। अब जब लॉजिकल नॉट ऑपरेटर की बात करते हैं तो आप ऐसा सोचिए कि दुनिया में सब कुछ ट्रू या फॉल्स है। दुनिया में सब कुछ ट्रू या फॉल्स है, लॉजिकल नॉट इसके अलावा कोई वैल्यू जानता ही नहीं है। तो सोच समझ के बोलिएगा, नॉट ऑफ ट्रू क्या होगा? आप कह रहे हो ट्रू नहीं है, दैट मीन्स इट इज अ फॉल्स। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई आस्क यू नॉट ऑफ जीरो, जीरो इज ट्रीटेड एज फॉल्स, दैट इज व्हाई नॉट ऑफ जीरो क्या होगा? सर ट्रू होगा। क्लियर है? चलिए एक बार इनको देख लेते हैं अच्छे से। लेट्स अंडरस्टैंड। तो ये सबको समझ में तो आए या नहीं? देखो मैंने कहा PANKAJ एंड SHARMA, व्हाट इज द रिजल्ट? क्यों आया शर्मा? क्लियर है सबको? बोलो। जब पहला ट्रू है तो सेकंड पर डिपेंडेंट है, बट अगर मैं एम्प्टी स्ट्रिंग देता एंड बोलता तो आंसर क्या आता? पहली स्ट्रिंग व्हिच इज एम्प्टी स्ट्रिंग। क्लियर? क्लियर है? सिमिलरली अगर मैं कहता 0 + 0J एंड पंकज सर मस्त
करते हैं। व्हाट इज द रिजल्ट? 0j कॉम्प्लेक्स नंबर। कोई डाउट है? कोई भी डाउट है? होना नहीं चाहिए वैसे। मैंने कहा PANKAJ और SHARMA। पहली स्ट्रिंग को देख के खुश हो गए क्योंकि नॉन एम्प्टी है, ट्रू है। और क्या कहता है? एक भी ट्रू है तो मैं खुश हो जाऊंगा भाई, है ना? बट इफ इट इज 0.0 और 2 plus 3j, of course 2 plus 3j, ठीक है। मैंने कहा नॉट ऑफ 2 plus 3j। 2 plus 3j एक ट्रू वैल्यू की तरह ट्रीट होगी और नॉट ऑफ ट्रू फॉल्स होगा। क्लियर? सिमिलरली अगर नॉट ऑफ एम्प्टी स्ट्रिंग पूछोगे तो ट्रू होगा। मेरे ख्याल से चीजें क्लियर होंगी। नहीं है तो बताइए। मैं कहूँ नॉट ऑफ PANKAJ। पंकज एक नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग है इसलिए ट्रू की तरह ट्रीट होगी, इसलिए नॉट ऑफ ट्रू फॉल्स आएगा। एनी डाउट? फील फ्री टू से। अगर आपको कोई भी डाउट है पूछ लीजिए। तो आज हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स पढ़ लिए, रिलेशनल ऑपरेटर्स पढ़ लिए एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स पढ़ लिए। उम्मीद करता हूं ये आप लोगों की समझ में अच्छे से आ चुके हैं। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। मैं कॉल कर रहा हूं। आर्यन, बिकॉज दैट इज नॉट नीडेड। कॉम्प्लेक्स नंबर, आर्यन यू बहुत बेसिक सी बातें पूछते हो। कल नहीं थे क्लास में, परसों नहीं थे क्लास में, है? अगर मैं आपको 0 दिखाऊं या 1 दिखाऊं या 2 दिखाऊं, हाउ विल यू फाइंड? क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर है? नहीं सर। कॉम्प्लेक्स नंबर तब आएगा जब आप कुछ ऐसा लगाते हो जे टाइप का, इमेजिनरी पार्ट जिसे आप कहते हो, अदरवाइज दैट्स अ रियल नंबर। अरे बोलो भैया। इवन 2j तो आप कहोगे कॉम्प्लेक्स, हाँ या ना? आपने कहा 1 plus 2j स्टिल इट इज कॉम्प्लेक्स। बट इफ आई राइट ओनली द रियल पार्ट, अरे दैट्स अ रियल नंबर बच्चे। दैट मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर कौन डिफाइन कर रहा है? व्हेन यू ऐड द इमेजिनरी पार्ट। अब व्हेन यू राइट 0 plus 0j, इज इट नेसेसरी टू राइट 0? वी अंडरस्टूड कि वो पार्ट नहीं है। कुटाई होनी चाहिए तुम लोगों की। पता नहीं इंजीनियरिंग में क्या ही पढ़ते हो। इससे बढ़िया तो तुम लोग इंटर में होते हो। इंटर के बाद इंजीनियरिंग करके फिर ऐसा और लगता है कि पता नहीं कुछ अच्छा करा है या क्या किया है तुम लोगों ने, कसम से यार। बोलिए भैया, सबको समझ में आया? बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट भेजी है भैया। किस किस ने भेजी है रिक्वेस्ट आज? चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल हम पढ़ेंगे बिटवाइज ऑपरेटर। कल की जो क्लास स्टार्ट होगी वो स्टार्ट होगी बिटवाइज ऑपरेटर्स से, और मोस्ट प्रोबब्ली कल मैं ऑपरेटर्स खत्म कर दूंगा। ठीक है? So to improve my question reading, I want to read a Python book. Please suggest me. Python की बुक पढ़ना चाहते हो? थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया मैं। उधर मेरे को व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर कनेक्ट करिएगा, ठीक है? चलिए, थैंक यू वेरी मच। बाय बाय, टेक केयर, कीप ऑन लर्निंग, कीप ऑन शाइनिंग। बाय बाय। अब थोड़ा रुक जाना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। याद तो रहेगा ना? चलो चलते हैं। बाय।